वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। खास करके अपरिमेय संख्या को साबित करने वाला यह प्रश्न है हमारा, ठीक है। और यह देखेंगे कि यह प्रश्न कैसा है, नहीं चलने वाला है आगे। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से प्रश्न हम लोग लेंगे, ठीक है। सबसे पहले पेज लेते हैं एक नया। आ गए प्रश्न पे। प्रश्न को आप गौर से देख लें, प्रश्न को देखें। यहाँ पे प्रश्न आपको दिखेगा, प्रश्न दिख रहा होगा। प्रश्नावली 1.3 है, सिद्ध करें कि √5 एक क्या है भाई। √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोगों ने पढ़ा होगा परिमेय और अपरिमेय के बारे में, और सभी बच्चों को पता है परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। तो आज हम लोग इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, साबित करेंगे किसको कहते हैं परिमेय और किसको कहते हैं हम लोग अपरिमेय। तो चलिए देखते हैं आज के इस प्रश्न को कैसे हम लोग सिद्ध करें। सबसे पहले इसको साबित करने का हमारे पास जो तरीका है वह विरोधाभास वाला तरीका है, कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे इसको, ठीक है। तो हमेशा हम अपोजिट मानेंगे। जैसे कि कह रहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो मानेंगे इसको। माना कि, गौर से देखिएगा, क्लास को छोड़िएगा नहीं, पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप छोड़ दीजिएगा, समझ में आ जाएगी बात आपको, ठीक है। माना कि क्या माने हम लोगों ने, उल्टा मानते हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको मान ली हमने, क्या माना, √5 एक अपरिमेय संख्या है, नहीं बल्कि परिमेय मानेंगे। अपरिमेय की बात होगी नहीं, तो यहां परिमेय आपको दिखाना है, विरोधाभास लेके चलना है। अपरिमेय संख्या की बात हो रही है तो इसको हम परिमेय मान लेंगे, विरोधाभास से चलेंगे। तो जब हमने माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 बराबर P/Q लिख सकते हैं कि नहीं प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं। हमेशा उल्टा मानिएगा, जो भी साबित करना है उसका उल्टा मानिएगा। अपरिमेय दिखाना है आपको तो परिमेय मान लें आप। जहां क्या है, PQ क्या है प्यारे बच्चों, पूर्णांक है। PQ क्या है, पूर्णांक है, और Q0 = 0, Q कभी भी 0 नहीं होगा। इतना कंडीशन आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस गुना करेंगे कोना कोनी। तो P बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों √5Q, नहीं P गुना 1 तो Pn रहेगा, और √5 गुना Q तो √5Q हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज हमारा इस प्रकार है आगे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या माना था, √5, एक बार आगे से दिखाते हैं। √5 बराबर P/Q हमने माना था, और कोना कोनी जो गुना किए तो 5 बराबर P बराबर दे दिया √5Q दे दिया। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे प्यारे बच्चों, गणित में समान क्रियाएं कर सकते हैं हम। स्क्वायर किए इधर और इधर, दोनों कट जाएगा तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमें लेकिन रिजल्ट देगा P का स्क्वायर बराबर, रूट का स्क्वायर करिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, 5Q², इतना देगा कि नहीं। P का स्क्वायर बराबर 5Q²। समीकरण इसको हम 1 मान लेते हैं। समीकरण हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब क्या होगा, थोड़ा सा देखिए, हम इधर साइड में बनाते चलते हैं। ये Q² को यदि हम रख लेंगे तो Q² बराबर क्या देगा, यहीं से P²। अब बट्टा में क्या देगा भाई, तो 5 देगा। देगा कि नहीं, गौर से खाली देखिए। Q² को हमने रख लिया, Q² बराबर दे दिया P²/5। तो 5 किसको डिवाइड कर रहा है प्यारे बच्चों, 5 जो है P² को विभाजित करता है। 5 किसको विभाजित करता है, P² को विभाजित करता है। किसको, P² को विभाजित करता है। किसको, P² को विभाजित करता है। 5 P² को विभाजित करता है, इसलिए P को भी विभाजित करेगा। ऐसे पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए, मेरा एक डिटेल्स वीडियो होगा। ये तो हम अभी इस पे मोबाइल पे बना रहे हैं छोटा सा, तो इसमें थोड़ा सा आपको देखने में साफ सुथरा दिखेगा, लेकिन लिखने के लिए थोड़ा कम जगह है, इसलिए हम इधर साइड में लिखते हैं। आप लोग नीचे लिखिएगा हमेशा, इसके नीचे पे जो देखिए 5 P² को विभाजित करता है, इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। बात आई समझ में। इससे पिछले वाले पेज में आपने क्या देखा था, एक बार देख लीजिए। माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय दिखाने के लिए हमेशा परिमेय मान के चलेंगे, उल्टा मानेंगे। तो √5 बराबर P/Q मान लिए, कोना कोनी गुना कर दिए, इसको स्क्वायर कर दिए। दूसरा पेज हो गया। तीसरा पेज पर आइए। अब इस पेज पे आपको हम दिखाते हैं, क्या देखें, 5 जो है P² को विभाजित करता है, इसलिए P को भी करेगा। ठीक है, यहां तक बात सही है। अब हम लोग मान लेते हैं
क्या मान लेते हैं, P बराबर 5R ले लेते हैं। P बराबर 5R हमने ले लिया, √5 था ना तो 5R ले लिया। तो एक समीकरण था हमारे पास, क्या था, P² बराबर 5Q², और P के जगह 5R भरिए प्यारे बच्चों, 5R का स्क्वायर करिए, समीकरण 1 में इस मान को डाल दीजिए, बराबर 5Q², 25 का R² बराबर 5Q² प्यारे बच्चों, 25 का R² बराबर 5Q², इस 5 से 5 कटा दीजिएगा तो 5 ना बचेगा, तो 5R² बराबर क्या दिया, Q², देयरफॉर R² बराबर क्या देगा, Q² बट्टे 5, R² बराबर क्या देगा, Q² बट्टे 5 देगा। देखिए गौर से देखिए, 5 यहाँ नीचे जाएगा। अब एक चीज़ आप देखिएगा, 1 मिनट पीछे चलते थोड़ा सा, यहाँ पर भी नीचे में 5 था, P² को 5 डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर भी देख लीजिए Q² को भी कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। तो लिखेंगे वही चीज़, 5 5 5 किसको डिवाइड करता है, Q² को डिवाइड करता है, यानी विभाजित करता है। पीछे की तरह लिखेंगे जैसे वहाँ लिखे थे, इसलिए किसको करेगा, स्क्वायर को कर रहा है तो Q को भी करेगा, Q को भी विभाजित करेगा। यहाँ तक लिख दिए। उसके बाद आगे चलिए, अब लिखेंगे चूंकि 5 PQ दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, PQ दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, अतः हमारा मानना क्या माने थे, √5 एक क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय, √5 एक परिमेय संख्या है, यह क्या है, गलत है, यह क्या है, गलत है। विरोधाभास से साबित हुआ, विरोधाभास से साबित हुआ, विरोधाभास से साबित हुआ प्यारे बच्चों, क्या, √5 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब कहिएगा सर विरोधाभास कहाँ हुआ, तो विरोधाभास यहाँ हुआ कि PQ दोनों में कौन उभयनिष्ठ है, 5, और कोई भी परिमेय संख्या आप लेंगे तो दोनों में एक के अलावा कोई और होगा नहीं। जैसे कि 3/5 लिए तो दोनों में एक ही चीज़ उभयनिष्ठ है, 3 है, और 3 में 1 है और इसमें भी 1 है, 3/5। 4/5 ले लीजिए, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 5 होगा। अपने आप के अलावा दोनों में कॉमन एक ही चीज़ है, 1, अपने आप से तो 4 ही कटेगा, ये थोड़े कटेगा 5। एक के अलावा कोई और अगर आ रहा है तो वह परिमेय नहीं हो सकता है, क्या होगा, अपरिमेय। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि प्रश्न ये था 1.1 के जो 1.3 के जो प्रश्न हैं, आप देख ले एक बार, इसको अपने से बनाएंगे। सिद्ध करें √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हमने कैसे साबित किया, एक बार हम आपको फिर से रिमाइंड करवाते हैं। सबसे पहले अपरिमेय दिखाने के लिए आपको परिमेय मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी संख्या दी जाए, यहाँ पे दी गई थी √5, तो हमने मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो √5 बराबर हमने क्या लिखा, P/Q लिखा, जहाँ PQ क्या है प्यारे बच्चों, पूर्णांक है। अब कोना कोनी गुना किए, P बराबर √5Q हो गया। अब दोनों तरफ क्या कर दिए भाई, यहाँ पर दोनों तरफ देखिए स्क्वायर कर दिए, हाँ। तो यहाँ P का स्क्वायर बराबर हो गया 5Q का स्क्वायर, वो पिछला चीज़ यहाँ पे लिखे थे, और P² बराबर 5Q², इसीलिए Q² बराबर P²/5। ये 5 नीचे चले गया, 5 P² को विभाजित करता है, इसलिए 5 को भी P को भी विभाजित करेगा। फिर ऐसे ही आगे किए, यहाँ पर देखिए P बराबर 5R ले लिए अपने से, PQ था तो तीसरा यहाँ पे R लगा दिए हम, है ना। 5 वही लिए तो रूट अंडर जो 5 था जो रहेगा रूट में ले लीजिएगा, ठीक है। 5 P के जगह भर दिए 5R, तो 5 गुना 5 25R², 25R², इधर क्या दे दिया 5Q², या 5 से 5 कटा दिए, 5R² बराबर 5 बार में कटा, 5R² बराबर Q²। अब यहाँ पे क्या हो गया, R² बराबर Q²/5। अब 5 यहाँ Q² को विभाजित करता है, इसलिए Q को भी विभाजित करेगा। तब यहाँ पे हम लोग लिखे थे लास्ट में, चूंकि 5 जो है PQ दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, इसलिए हमारा मानना कि √5 एक
√5 एक परिमेय संख्या है, यह क्या है, गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह साबित हुआ कहाँ से, तो विरोधाभास से, कंट्राडिक्शन से इसको हम लोगों ने साबित किया। अब ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, तीनों को साबित कर सकते हैं। ये रहा आपका 3 + 2√5 को भी साबित कर सकते हैं आप, और इसके नीचे इसको भी साबित कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए एक और हम आपको साबित करके दिखाते हैं। 2 नंबर बनाते हैं, बाकी आप लोग बनाएंगे, ठीक है। 5 सवाल इसमें ज़्यादा है नहीं। गौर से देखिएगा। चलिएगा इस प्रश्न को दिखाते हैं आपको। ये सिद्ध करना है, 2 नंबर का प्रश्न है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ये दिखाना है। इसको दिखाने के लिए हम लोग इसको परिमेय मान लेंगे। क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों, परिमेय। क्या मानेंगे, परिमेय। माना कि 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लिए। अब देखिए जब परिमेय है तो इसको P/Q के रूप में लिखिए ना सकते हैं, P/Q। जहाँ क्या है प्यारे बच्चों, PQ क्या है, PQ पूर्णांक है और Q ≠ 0, ये तो लिखना है। अब देखिए ये हमारा अपरिमेय है और ये क्या है, परिमेय है। आप सभी को पता है 3 पूर्णांक है तो परिमेय है, और ये देखिए रूट के साथ गुना हो चुका है, अपरिमेय। इधर P/Q क्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि क्या है, 3 क्या है, परिमेय संख्या है, और 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 2√5 क्या है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या है। 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 2√5 क्या है, 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 1 मिनट रुक जाइए, इसको साफ करते हैं, फिर हम सवाल इस पे बनाते हैं। चलिए ये देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे चूंकि 3 क्या है, परिमेय संख्या है, और 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हैं, हमारी आवाज़ को सुनिएगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, तो एक परिमेय, बिठाने का ध्यान दीजिएगा, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, दोनों का योगफल हमेशा अपरिमेय होता है, लेकिन P/Q क्या है, परिमेय है। तो यहाँ पे हम काट देंगे, क्योंकि यह संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, एक परिमेय और अपरिमेय का योगफल बराबर हमेशा अपरिमेय होगा, लेकिन ये क्या है, परिमेय। तो अपरिमेय बराबर परिमेय कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। अतः हमारा मानना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, यह क्या है, गलत है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, साबित हुआ कहाँ से, तो विरोधाभास से। क्योंकि यह अपरिमेय बराबर परिमेय कभी नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ पे ≠ का चिन्ह दे दिया। और आपको पता है परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय है, दोनों का योगफल अपरिमेय देगा। लेकिन P/Q को आपने क्या माना, परिमेय। तो यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है, इसलिए लिख दिए अतः विरोधाभास से साबित हुआ 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। साबित हुआ, ठीक है। अगर समझ में आ गई बात तो आप आराम से प्रश्न बना लेंगे। इससे पीछे वाले प्रश्न पे भी चलिएगा, आप उसको भी जरूर अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत भी अगर आपको समझ में आए। और बाकी आगे के वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।